हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ोपढ़ाओ.com। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रॉब्लम होता है कि लैपटॉप खरीदने से पहले हम किस टाइप के लैपटॉप लें। मतलब रैम क्या हो उसमें, प्रोसेसर क्या हो, मेमोरी क्या हो, हार्ड डिस्क क्या हो। तो अगर आप लैपटॉप खरीदने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले आते हैं किसी भी एक लैपटॉप पे। देखिए, इस लैपटॉप में इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है। लैपटॉप में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं वो होता है प्रोसेसर। i3, i5 और i7 डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वर्क करना चाहते हैं लैपटॉप में। जैसे आप गेमिंग खेलना चाहते हैं या फिर घंटों काम करते हैं लैपटॉप में, तो आपके लिए i5 बेटर होगा। लेकिन अगर आपको बेस्ट चाहिए तो i7 जाना पड़ेगा, क्योंकि i3, i5, i7 में डिफरेंस ये है कि i3 आपका, अगर आप i3 के लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि हीट ज़्यादा करेगा, बैटरी सिंक ज़्यादा होगा और उसका क्वालिटी भी पुअर हो जाएगा लैपटॉप का आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर आप i5 लेते हैं तो वो बैटरी बैकअप आपको अच्छा देगा, प्लस आपको साथ में परफॉर्मेंस भी अच्छा देगा। एक साथ आप बहुत सारे टैब भी खोल सकते हैं। जैसे कि मैं ओपरा खोल लेता हूँ, क्रोम खोल लेता हूँ, या फिर यूट्यूब के 3 से 4 टैब खोल के चला रहा हूँ, तो वो आपको हैंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप i7 में जाते हैं तो i7 तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप का प्रोसेसर होता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रोसेसर स्पीड 1.6 गीगाहर्ट्ज। प्रोसेसर स्पीड का मतलब होता है कि आप इनपुट देते हैं कितना फास्टली आपको आउटपुट मिलता है। यानी कि मैं किसी भी टैब को खोलता हूँ, किसी भी ऐप को खोलता हूँ, वो कितना फास्टली खुलता है वो डिपेंड करता है प्रोसेसर के स्पीड पे। इसलिए 1.3 से ज़्यादा तो प्रोसेसर होना अच्छा है। फिर आते हैं रैम में। रैम मिनिमम 4 GB होना चाहिए। 4 GB से कम का रैम आप ना ही लेना लैपटॉप। अब आते हैं, देखिए मैं रैम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। रैम इस तरह का होता है और इस रैम में मिनिमम 4 GB के रैम रहने चाहिए। और एक 4 GB के रैम में 8 स्लॉट होते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके रैम के पार्ट्स हैं। और रैम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, रैम जनरली होता क्या है, हम लोग कोई भी फाइल खोलते हैं या फिर किसी भी फाइल पे वर्क करते हैं, या फिर ओपरा खोलते हैं, क्रोम खोलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो उनके जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन रैम में जाता है। रैम को देखिए हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब ख़त्म हो जाना। कुछ देर के लिए वो रखता है, फिर उसके बाद वो ख़त्म कर देता है। जैसे कि हम लोग लैपटॉप को ऑफ कर दिए तो रैम में जो भी मेमोरी है वो भी चला जाता है। जब लैपटॉप का पावर ऑन किए तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसी वक्त रैम में रहता है जब तक पावर ऑन रहता है। जैसे ही हम पावर ऑफ करते हैं, रैम में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं सब फ्लश आउट हो जाते हैं। लेकिन रोम रोम ऐसा है, वो परमानेंट मेमोरी है। मतलब रोम नॉन वोलाटाइल है। उसमें हम लोग जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो सारे डेटा रोम में जाते हैं और वहीं पे स्टोर रहते हैं। लेकिन रैम में ऐसा नहीं है। रैम में आपका इंफॉर्मेशन आता है जाता है, आता है जाता है, इस तरह होता है। अब आइए आते हैं कैश मेमोरी में। जिस तरह रैम है उसी तरह कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी भी इंफॉर्मेशन लेता है तभी तक जब तक पावर ऑन रहता है। लेकिन आखिर ये कैश मेमोरी और रैम में डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, हम लोग कोई भी कमांड देते हैं सिस्टम में, मतलब मैं जी
जी क्लिक करता हूँ या फिर टी क्लिक करता हूँ या फिर मैं टाइपिंग करता हूँ या फिर नहीं तो मैं यूट्यूब पे वीडियो टाइप करता हूँ, किसी भी तरह का नाम सर्च करके मैं टाइप करता हूँ, उसके बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी क्लिक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है पहले कैश मेमोरी लेता है, उसके बाद वो क्या करता है दोस्तों, कैश मेमोरी लेने के बाद वो प्रोसेसर को इंफॉर्मेशन देता है और प्रोसेसर फिर कमांड देता है कि हाँ ये इंफॉर्मेशन किस एड्रेस से रिलेटेड है, उसके बाद ही हमारा ये फाइल खुलता है। ये देखिए नैनो सेकंड में होता है। अगर आपका इंटरनेट जितना फास्ट रहेगा ये फंक्शन इतना फास्ट वर्क करेगा। अब आते हैं हम लोग नंबर ऑफ बीट्स। तो दो तरह के बीट हम लोग यूज करते हैं, 32 बीट और दूसरा 64 बीट। देखिए 32 बीट का जो लैपटॉप होता है वो हम लोग बहुत पहले यूज करते थे, मतलब 1964 में 32 बिट आया था और 1964 से लेकर 2000 तक हम लोग 32 बिट ही यूज करते थे। वैसे तो आईबीएम ने 64 बिट का लैपटॉप निकाल लिया था, लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए नहीं था, वो गवर्नमेंटल और सुपर कंप्यूटर के लिए ही सिर्फ यूज होता था। लेकिन उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने 64 बिट का प्रोसेसर निकाला, उसके बाद हम लोग 64 बिट का प्रोसेसर यूज करने लगे। अब बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए अगर आपका लैपटॉप 32 बिट का है तो उसका रैम कम से ज़्यादा 4 GB तक ही जा सकता है। अगर आप 4 GB से ज़्यादा रैम बढ़ाएंगे तो 32 बिट के लैपटॉप में नहीं बढ़ सकता है। लेकिन वही अगर आपका लैपटॉप 64 बिट का है तो आपका रैम मिनिमम 4 GB का ही रहेगा, मैक्सिमम 8 TB तक जा सकता है। यानी कि 64 बिट का लैपटॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होता है इन कंपैरिजन ऑफ 32 बिट। इसलिए हमें जब भी लैपटॉप यूज़ करना चाहिए तो वो 64 बिट का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा डिफरेंस बताते हैं, हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो दुनिया में हर तरह का सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला X64 और दूसरा X84। X64 का जो ऐप है वो आपके 64 बिट के लिए होता है और X84 32 बिट के लिए होता है। अब देखिए अगर कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं वो X84 बिट का है तो वो 64 बिट वाले लैपटॉप में भी काम करेगा और 32 बिट वाले लैपटॉप में भी काम करेगा। लेकिन अगर कोई ऐप X64 का है तो वो सिर्फ 64 बिट वाले लैपटॉप में ही काम करेगा। अगर आप 32 बिट वाले लैपटॉप में डाउनलोड करते हैं X64 वाले ऐप तो उसमें वो काम नहीं करेगा। अब आते हैं जनरेशन में। लैपटॉप में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है जनरेशन, कि लैपटॉप किस जनरेशन का है। वैसे तो जनरेशन फर्स्ट से लेकर 7 जनरेशन तक अभी लैपटॉप आया हुआ है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है लैपटॉप में वो जनरेशन होता है। और हमें जनरेशन पता कैसे चलता है कि कौन सा लैपटॉप किस जनरेशन का है, तो उसके लिए आपको प्रोसेसर में जाना होगा। उसके बाद प्रोसेसर का नाम देखिए, ये जैसे i5 है, i5 के बाद जो नंबर है, नंबर में जो फर्स्ट है 2, समझ लीजिए ये सेकेंड जनरेशन का लैपटॉप है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। माई कंप्यूटर में जाने के बाद प्रॉपर्टी में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मेरा सिस्टम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है X64। ये X64 क्या है, क्योंकि ये 64 बिट का है। दूसरा आप यहाँ पे आइए प्रोसेसर में। आप जैसे ही प्रोसेसर में आएंगे यहाँ पे आपको पता चलेगा i5 है और ये जो 2520 है, 2 का मतलब हो गया सेकेंड जनरेशन, यानी मेरा लैपटॉप सेकेंड जनरेशन का है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।